नमस्कार, मैं वैद्य शैलेंद्र महाले। श्री निरामय आयुर्वेद चैनल के स्वर्ण प्राशन इस भाग में आप सबका स्वागत है। स्वर्ण प्राशन भारत में हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। हम बच्चे का जन्म होता है तब उसे स्वर्ण मधु एवं घृत में चटाते हैं। यह क्यों चटाते हैं? यह भी एक संस्कार है। इसे जातकर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण हमारे जीवन में अत्यंत मूल्यवान धातु के रूप में प्रसिद्ध है। स्वर्ण का हमारे शरीर में भी अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग है। स्वर्ण हमारी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाता है, वैसे ही हमारी बुद्धि स्मृति भी बढ़ाता है। तो हमारे पूर्वजों ने इसे स्वर्ण प्राशन के रूप में आयुर्वेद में कहा है। स्वर्ण का उपयोग हमारे जीवन में हम आभूषणों के रूप में भी करते हैं, तो वैसे इसे हम एक औषधि के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यह देखने के लिए हमारा यह आज का भाग है। स्वर्ण प्राशन यह एक इम्यूनाइजेशन, आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन हम कह सकते हैं। स्वर्ण प्राशन में और बाकी लसीकरण में क्या भेद है, हम इस भाग में देखने वाले हैं। हमें बाल्यावस्था से लेकर 0 वर्ष के बालक से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को हम स्वर्ण प्राशन देते हैं। उसके बाद के टीनेजर एवं प्रौढ़ व्यक्तियों को हम स्वर्ण लेह्यम देते हैं। इसके क्या क्या लाभ है, इसे हम देखते हैं। आरोग्य देवता धन्वंतरी, हम सबकी प्रेरणा जीजा माता और शिवबा। स्वर्ण प्राशन काश्यप संहिता में कहा गया है, स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेधाग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृष्यम ग्रहापहम। स्वर्ण प्राशन क्या है? यह मेधा अग्नि इनका बलवर्धन करता है, आयुष्य देने वाला है, मंगल करने वाला है, पुण्यकारक है, वृष्य है और ग्रहों का अपहरण करने वाला है। ग्रह शब्द का अर्थ ऐसा है कि जो हमें नहीं दिखते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब को आयुर्वेद में ग्रह के रूप में माना गया है। इनका भी नाश करने में हमें स्वर्ण प्राशन सहायकारी होता है। स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है जो हम बच्चों को हर महीने के पुष्य नक्षत्र पे देते हैं। पुष्य नक्षत्र ही क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र में हमारे शरीर में जो अवस्था है वह अत्यंत लाभकारी होती है। पुष्य नक्षत्र में जो भी हम चीज़ें लेते हैं उनसे अच्छा पोषण होता है। इसकी देवता बृहस्पति है, जो विद्या की भी देवता है, देवताओं का गुरु है। तो इस नक्षत्र पर अगर हम कोई औषधि लेते हैं तो उसका अत्यंत लाभ हमें होता है। यह हर महीने 27 दिनों के बाद आता है। पुष्य नक्षत्र का अर्थ है कि बच्चों को की शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए है यह अत्यंत श्रेष्ठ है। हमें स्वर्ण प्राशन के द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं, बच्चों की धृति स्मृति बढ़ा सकते हैं। इसमें हम घी, मध, स्वर्ण भस्म और कई प्रकार की वनौषधियाँ इस्तेमाल करते हैं। घी का जो घृत का जो गुणधर्म है वो है स्मृति, अग्नि, शुक्रोज, कफ मेदो विवर्धनम, वातपित्त विषोन्माद, शोषाग लक्ष्मी ज्वरापहम, सर्वस्नेहोत्तमं शीतम, मधुरम रसपाकयोः, सहस्त्रवीर्यम विधिर्भिर्भूतम, कर्म सहस्त्रकृत। यह स्मृति बुद्धिवर्धक है, अग्नि, वीर्य, ओज, कफ और मेदवर्धक है, वात पित्तों का शमन करने वाला है, सभी प्रकार के विष विकार, उन्माद, राजयक्ष्मा तथा ज्वरों का नाश करता है। मध, शहद जिसको हम कहते हैं, यह वातलम गुरु शीतम च रक्तपित्त कफापहम, संधातृ छेदनम रुक्षम कषायम मधुरम मधु। यह वातकारक, गुरु, शीत, रक्तपित्त एवं कफ विकार नाशक होता है, संधान करने वाला होता है, छेदन करने वाला, रुक्ष और रस में कषाय और मधुर होता है। स्वर्ण भस्म, जिसके कारण से यह विधि जाना जाता है स्वर्ण प्राशन। तो स्वर्ण भस्म के गुण क्या है? यह एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर, हिपेटो प्रोटेक्टिव, न्यूरो प्रोटेक्टिव, एंटी पैरालिटिक, अल्टरेटिव, कार्डियो प्रोटेक्टिव,
एडोप्टोजेनिक, एंटी एंजाइनल, एफ्रोडिसियक, इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग और जनरल टॉनिक है। इसमें अगर देखा जाए तो हिपैटो, न्यूरो, कार्डियो प्रोटेक्टिव कहा गया है। मतलब यह हमारे यकृत, हृदय और मज्जा संस्था का रक्षण करने का काम करता है। स्वर्णम बृहणम स्निग्धम मधुरम रसपाकयोः विषदोषहरम शीतम स काषायम स तिक्तिकम। स्वर्णप्राशन और लसीकरण, इनमें भेद क्या है? स्वर्णप्राशन हजारों वर्षों से हमारे देश में चलता आ रहा है। लसीकरण लगभग 18वीं सदी में शुरू हुआ है। मात्रा हम उस व्यक्ति के अनुसार दे सकते हैं। लसीकरण के अलग अलग व्याधियों के अनुसार इनकी मात्रा बढ़ रही है। स्वर्णप्राशन उम्र के हिसाब से हम उसका डोज देते हैं। प्रभावकारी, स्वर्णप्राशन के कारण हमें सभी रोगों से में प्रतिकार क्षमता बढ़ती है और लसीकरण उस केवल विशेष व्याधि के लिए ही लाभकारी होता है। दुष्प्रभाव, स्वर्णप्राशन का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और लसीकरण के कुछ न कुछ दुष्प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। आयु सीमा, हम 0 से 12 वर्ष तक स्वर्णप्राशन और उसके पश्चात स्वर्णलेह्यम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लसीकरण विशिष्ट व्याधि के लिए विशिष्ट आयु तक ही दिया जा सकता है। संवेदनशीलता, किन किन व्याधियों में यह उपयुक्त होता है? तो स्वर्णप्राशन हमें हर व्याधि से दूर रखने में सहायकारी होता है तथा लसीकरण विशिष्ट व्याधियों में हमारा रक्षण करता है। स्वर्णलेह्यम, इसके जो घटक हैं वो गोघृत, कुमकुम, कुष्ठ, सैंधव, पिप्पली, सारिवा, पीत सरसों, ब्राह्मी, वचा, पंचमृत्तिका शोधित स्वर्ण योग, मधु एवं बला है। यह 13 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम स्वर्णप्राशन का जो महत्व है आप सबके सामने रख रहे हैं। आने वाले समय में हमें कोरोना ने दिखाई दिया है कि हमारी प्रतिकारक क्षमता अगर उत्तम है तो हम हर व्याधि से बच सकते हैं, किंतु एक छोटा सा वायरस भी हमें परेशान कर सकता है। वायरस तभी हमें परेशान कर सकता है जब हमारी प्रतिकारक क्षमता, व्याधि प्रतिकारक क्षमता अच्छी होगी, तभी वायरस हमसे दूर रह सकता है, बैक्टीरिया दूर रह सकता है। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शिशुओं को तथा आपके घर में सभी व्यक्तियों को इस सुवर्ण का प्रयोग जरूर कीजिए। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। ऐसे ही अलग अलग वीडियो हम आपके सामने रखने वाले हैं श्री निरामय आयुर्वेद चैनल के माध्यम से। आप इसे ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।